सर प्रीवियस वीडियो में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस को यहाँ पे खत्म कर लिया था और अब इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर जाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे केसेस अपन अच्छे से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और 1% भी डाउट मत रखना, कॉमेंट सेक्शन पर पूछ लेना या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि तुमको बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए। अब जैसे मैं यहाँ पर ड्राइंग्स का टॉपिक लेकर के आता हूँ तो सबसे पहला मेरा सवाल तुमसे होगा कि भाई ड्राइंग्स क्या होता है। अब यहाँ पर तुम लोग बोलोगे भैया मैंने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पैसा जो है कोई निकाल रहा है, या फिर अगर हम पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर जो है वो फर्म से कह रहा है कि भैया मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे लेकर के जा रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर जो पार्टनर है वो पैसे दो तरीके से निकाल सकता है, यानी कि फर्म का जो पैसा है वो दो तरीके से निकाल सकता है। सबसे पहला होता है कि वो फर्म के पास जाए और उसकी प्रॉफिट में से पैसा निकाल ले, यानी कि जितनी भी सेल हुई है, जितना भी कुछ हुआ था, प्रॉफिट निकला था, उससे पैसा उसने निकाल के अपने घर ले गया। सेकेंड इज कि उसने क्या किया, उसने स्टार्टिंग में याद करो पिछली वीडियो में बताया था कुछ कैपिटल अपन इन्वेस्ट करते हैं, उसने उस कैपिटल को निकाल करके ले गया। तो कैपिटल से पैसा ले सकता है, प्रॉफिट से ले सकता है। इसको मैं बोलता हूं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है, और इसको मैं बोलूंगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो अब यहां पर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज। वाई भैया? क्योंकि यहां पर जो कैपिटल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और वहीं पर इस केस पर चलते हैं तो यहां पर ड्राइंग्स मैंने किससे करी है? कैपिटल से करी है, जिसको मैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलता हूं। तो यहां पर मेरा आईओसी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जितने लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें केस नंबर अगर 3 देखोगे और 4 देखोगे तो वहां पर हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल पर भी जो है इंटरेस्ट लगाया था और अलग से कैलकुलेट किया था, क्योंकि आईओसी यहां पर चेंज हो जाता है। तो आईओसी विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर साल के बीच में पैसा निकालोगे तो अलग आईओसी वहां पर कैलकुलेट होगा, लेकिन यहां पर आईओसी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, हम जितने चाहे उतनी ड्राइंग्स कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो बेसिकली इसी पे लगता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, अभी इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जाता है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड हो जाता है अपना एवरेज पीरियड मेथड। अब देखो नाम ही बहुत भयंकर लग रहे हैं इसके, पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, अपन आराम से करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसके अंदर दो चीजें आती है, पहले समझ लेते फिर मतलब समझाऊंगा। एक आता है सिंपल मेथड और एक आता है प्रोडक्ट मेथड, यानी कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर ही इन लोग ने प्रोडक्ट मेथड बना दिया। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, पर भाई एनसीईआरटी है, टीएस है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल और प्रोडक्ट आता है और यहाँ पर एवरेज पीरियड आ जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पर मैं इस मेथड को कब यूज करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए? जब मेरे पास अनइक्वल अमाउंट दिया रहेगा और अनइवन ड्राइंग्स हुई होंगी। इन दोनों का मतलब भी समझते हैं। अनइक्वल अमाउंट का मतलब क्या है कि अगर पार्टनर बिजनेस में से पहले महीने के अंदर 2000 निकालता है, फिर 5000 निकालता है अगले महीने, उसके अगले महीने 7000 निकालता है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स हो रही हैं। ठीक है, यहां पर एक जीरो कम कर देते हैं। तो अलग अलग बिल्कुल अनइवन अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही हैं, हर महीने अलग अलग अमाउंट निकाला जा रहा है, तो मैं यहां पर प्रोडक्ट मेथड का यूज कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अनइवन ड्राइंग्स की बात करूं, यानी कि जो मंथ होता है, मंथ का एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है मिडिल और एक होता है एंड, जिसको हम लोग बिगिनिंग, मिडिल और एंड बोलते हैं। तो अगर 1 तारीख को पैसा निकाला पहले महीने के, फिर दूसरे महीने के बीच में यानी कि 15 तारीख को पैसा निकाला, और फिर तीसरे महीने के एंड में पैसा निकाला, तो आप देखोगे अलग अलग टाइम पर वो पैसा निकाल रहा है। तो यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा? अनइवन ड्राइंग्स है। और जब भी अनइवन ड्राइंग्स होती हैं तो हम लोग यहां पर प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। अब एवरेज पीरियड मेथड की बात कर लूं तो यहां पर दो ही केसेस होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल इसी के अपोजिट, कि यहां पर इवन ड्राइंग्स होंगी प्लस यहां पर इक्वल अमाउंट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिखता है कि एक पार्टनर ने 2000 रुपए पूरे 12 महीना, मतलब पूरे 12 महीने के लिए सिर्फ 2-2000 रुपए हर महीने निकाला, यानी कि यहां पर इवन अपनी क्या हो गया? इक्वल अमाउंट हो गया 2000 रुपीज। और इवन ड्राइंग से यहां पे क्या मतलब है कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालेगा, यानी कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, हर महीने की बिगिनिंग में ही निकाल रहा है, कहीं पर भी वो डेट चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर हर चीज इवन हो गई, तो मैं यहां पर एवरेज पीरियड मेथड का यूज करूंगा।
तो चलो सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड जो है उसमें सिंपल मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यार सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल मेथड जो है वो कैसे काम करता है। इसके लिए देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को ड्राइंग्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी तुमको ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना होगा तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आता है टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, हमेशा चलता है। तुम कहोगे भैया ये तो बिल्कुल कैपिटल की तरह ही है, मैं बोलूँगा बिल्कुल कैपिटल की तरह है, ठीक है। तो चलो ये अपन ने देख लिया, अब अपन सिंपल मेथड पे आ जाते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम, यानी कि यहाँ पर जो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया है वो दिया गया है 15% पर एनम। याद रखना है जो पर एनम है इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, आगे जाके बताऊँगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर अपन को डेट दी गई है, अपन देखेंगे 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। मैंने क्या बताया था, सिंपल मेथड में हमेशा आपकी अनइवन ड्राइंग्स रहेंगी। और देखो अनइवन ड्राइंग्स यहाँ पर है, कभी एंड में निकाला है, कभी स्टार्टिंग में निकाला है, तो यहाँ पर हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अमाउंट की बात करो तो 2000, 5000, 2000, 6000, 2000 हमारी सेकंड कंडीशन की यहाँ पर फुलफिल होती है कि भाई यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट्स होते हैं, बिल्कुल अलग अलग अमाउंट्स होते हैं। तो चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर द पार्टनर। अब सिंपल मेथड को करने के लिए मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा, सेकंड कॉलम मेरा रहेगा अमाउंट का, थर्ड रहेगा नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, और जो भी डेट दी गई। अगर मैं क्वेश्चन में डेट देखता हूं तो मुझे 2019 दिया गया है, तो 2019 इन सब का बहुत बड़ा रोल है भाई, अपन को अच्छे से देखना है। और लास्टली मैं यहाँ पर बनाऊंगा इंटरेस्ट, यानी कि मैं यहाँ सिंपल मेथड में हर महीने का, क्योंकि हर अमाउंट अलग अलग है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पर दिया गया है दैट इज 1 मई। तो पहले मैं डेट जल्दी से डाल लेता हूँ। तो 1 मई 2018, 1 अगस्त 2018, 30 सितंबर 2018। अब मैं इसके अमाउंट डाल लेता हूं, तो 2000, तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर अपन को सारी डेट अपन ने लिख लिया, सारे अमाउंट लिख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन से किया है। अब अपना आंसर शुरू हो जाता है। तो अपन को क्या करना है, बस अपन को ये कैलकुलेट करना है कि अपने नंबर ऑफ मंथ्स 31 मार्च 2019 तक कितने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपने मई में करी है तो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 10 हो गए, मार्च, यानी कि 11 महीने यहां से आपके हो जाते हैं। बस आपको 11 लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगस्त आ जाता है। अगस्त के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगस्त क्योंकि फर्स्ट दिया गया है तो 1 अगस्त भी आएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ यहाँ पे 5, 6, 7, 8 महीने हुए। फिर आता है सितंबर। अब क्योंकि यहाँ पे 30 सितंबर लिखा है तो मैं सितंबर को नहीं ले सकता क्योंकि 30 तारीख दी गई है, तो मैं अक्टूबर से कैलकुलेट करूंगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते तो जाता है जनवरी। अब क्योंकि 31 जनवरी लिखा है तो मैं किससे करूंगा, फरवरी से करूंगा। तो फरवरी, मार्च, 2 महीने हो गए, ठीक है। अब यहां दिया कि 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब क्या है कि भाई 31 मार्च, और मेरे को कैलकुलेट कब तक करना है, 31 मार्च, यानी कि कितने महीने हुए, 0 महीने हुए। एक मत लिख देना, 0 महीने हुए। अब अपन लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अपन इंडिविजुअली हर अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहां पर मेरी जो टोटल ड्रॉइंग्स है वो कितनी है, 2000 है, इनटू मेरे को मंथ्स कितने दिए गए हैं, 11 मंथ्स हुए मेरे, 11 अपॉन 12 हो जाएगा, इनटू रेट कितना दिया है, 15 अपॉन 100। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से चलूं, बस वही है, मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो 5000 इनटू कितने मंथ्स हुए, 8 अपॉन 12 इनटू 15 अपॉन 100, यानी कि ये तो रेट तो अपना कांस्टेंट रहेगा, बस अपने मंथ्स चेंज होते जाएंगे। 2000 आप लोग बोलते जाओ भाई अपने मन में या फिर अपनी कॉपी में लिखते जाओ, इनटू 15 अपॉन 100। इसके बाद अपन चलते हैं 6000 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू 15 अपॉन 100, और यहाँ पर जो है 2000 इंटू 0 इंटू 2000 इंटू 0 अपॉन 12 इंटू, अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो 15 अपॉन 100 आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करके हमने जो है पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर देख लिया। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास अब इंडिविजुअली हर अमाउंट का इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर मैं बोलूँगा मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितना आया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस जितना भी इंटरेस्ट है उसको प्लस कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो 150 और 150 300 जाता है, और ये हो जाता है 5, और ये हो जाता है 800, ये हो जाएगा अपना 1075। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1075, जो कि आपका टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं केस नंबर 2 पर, दैट इज हमारा जो है, अगर मैं इसको केस नंबर 2 डाल देता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। अब जो प्रोडक्ट मेथड है वो बिल्कुल सिंपल मेथड की तरह ही है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करके बताऊंगा। तो देखो, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों ही एक चीज के लिए बने हैं, यानी कि अनइवन ड्राइंग्स और अनइक्वल अमाउंट। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखता है और क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है, तो आप सिंपल भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। अब देखो, बिल्कुल वर्किंग सेम रहती है। अपन डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019 है, जो भी ईयर दिया हो निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ तक पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेम रहेगा, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सिंपल हो। बस यहाँ पर जो अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना, अब अपन थोड़ा सा आसान मेथड लगाएंगे। देखो, हुआ क्या था कि यहाँ पर अपन ने हर किसी के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा था, क्योंकि मुझे 2000 के लिए 11 मंथ्स की सेंसिटिविटी लगाई, उसके बाद फिर रेट अलग से लगाया, फिर हर अमाउंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया, हर ड्रॉइंग्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करूँगा। अब देखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो प्रोडक्ट का मतलब वो अमेजोन वाला नहीं, पर यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट जो मेथड है उसमें मैं क्या करूँगा, जितना भी अमाउंट है उसमें मैं नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। बस ये ध्यान रख लेना। अगर आपको इतना बनता है तो 11 2 जा 22,000, 8 5 जा 40,000, 6 2 जा 12,000, 2 6 जा 12,000, और लास्टली अपना जाता है 2,000 0 जा ओके 0। तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने जो है सबका जो है मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया है। बस कुछ नहीं है, सबको ऐड अप कर दो। अब अगर मैं सबको ऐड अप करता हूँ तो 12 × 12 कितना हो गया, 24, 24 और 2 26, और आएगा आपका 86,000। ठीक है, अब मेरा जो टोटल ड्राइंग्स है या फिर जो टोटल प्रोडक्ट है ड्राइंग्स का, वो 86,000 आ गया है। अब मैं इस पर फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां पे करके बता रहा हूं। तो 86,000 जो है मेरी टोटल ड्राइंग्स है, इनटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है मेरा 15/100, इनटू अब यहां पर मंथ्स कितना दिया गया है। तो देखो, मंथ यहां पर अपन को, अब यहां पर इस मंथ को नहीं निकालना है, कोई भी मंथ को यहां पर नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप 1/12 लगा दो। यानी कि इसका जो मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, 1/12। अब देखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड में अपन लोग 1/12 ही मंथ में लगाएंगे और कुछ भी चीज नहीं लगेगी। तो बस कुछ नहीं है, इसका प्रोडक्ट निकाला, प्लस किया, इंटू रेट लगाया, 1/12 से इंटू किया। अब निकाल लो जरा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी आपका पिछले वाले जैसे ही आएगा, दैट इज 1075। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे करके ये वाला मेथड भी हमारा खत्म हो जाता है। बस याद रखना है कि यहाँ पर हमको बस क्या डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 1/12 की सेंसिटिविटी लगाना है, ये चीज़ बस याद रखना, वरना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज पीरियड मेथड के ऊपर। अब देखो, एवरेज पीरियड मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, बस वो मंथ वाला जो चीज़ है ना, वही दिक्कत करेगी आपको। इसलिए मैंने देखो यहाँ पर पहले से ही तैयारी करके रखी है आपको समझाने के लिए। अब देखो, मंथ में यहाँ पर देखो एक चीज़ बस ध्यान रखना, एवरेज पीरियड मेथड में आपका अमाउंट सेम रहता है, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो हमेशा हर महीने का इक्वल रहेगा, प्लस जो टाइम इंटरवल है, जो आपका मैंने हमेशा से बताया कि आपका हमेशा इक्वल टाइम रहता है। ठीक है, इवन टाइम रहेगा, तो हमेशा इवन टाइम रहता है। तो टाइम कैसे इवन रहेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सबसे पहला केस, दैट इज कि जो पार्टनर है उसने हमेशा बिगिनिंग में पैसा निकाला है, हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाला है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अप्रैल को उसने पैसा जो है विड्रॉ किया है, और अब अपन को इंटरेस्ट रेट निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हर महीने के 1 तारीख को फॉर एग्जाम्पल उसने 2,000 रुपये निकाले, 2,000 रुपीज एवरी मंथ, और कब निकाला है, बिगिनिंग में निकाला है। तो तुमको 3 चीजें यहां पर मिली, बिगिनिंग 1 अप्रैल जो कि सेम है, और यहां पर 2,000 रुपीज एवरी मंथ, 3 चीजें मिली है तुमको। इन 3 चीजों को जब तुम लोग देख लेते हो तो सबसे पहली बात, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मेरा टोटल ड्राइंग से जाता है, टोटल ड्राइंग्स में कैसे निकालूंगा,
2000 रुपये हर मंथ किया, यानी कि 2000 इंटू 12, ये आ जाएगी अपने टोटल ड्राइंग्स, इंटू रेट अपन को फॉर एग्जांपल 10% दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ पर 10% एज्यूम कर रहा हूँ, 10/100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब आता है मंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा कि एवरेज कितना होता है। अब एवरेज पीरियड निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो। पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली एक टेबल बताऊंगा, उसको याद कर लेना, आंसर निकल जाएगा। पर वो टेबल कैसे बनी उसके लिए एक बार एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बता देता हूँ। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ये ऐसे निकालते हैं अपन, सबको पता होगा भाई, एवरेज ऐसे निकाला जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जब पहली बार उसने पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बचे हैं। तो इसने पैसा निकाला था 1 अप्रैल को, क्योंकि मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला था। तो इसके बाद कैलकुलेट करो कितने महीने बचे हैं। तो अप्रैल, क्योंकि भाई फर्स्ट है तो अप्रैल भी कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 मार्च को इसने पैसा निकाला, यानी कि 1 अप्रैल से 1 मार्च तक निकाला। तो 1 अप्रैल का जितने महीने बचे सबको मैंने कैलकुलेट किया और आपके सामने मेरा जो आंसर है वो आया है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 12 आया है, ठीक है, 12 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहां पर लिखा है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग जब लास्ट बार उसने पैसा निकाला था, कब निकाला था 1 मार्च को, इसके बाद कितने महीने बचे। तो आप बोलोगे भैया यार 1 मार्च को निकाला है, क्योंकि 1 मार्च है तो भैया एक महीना तो होगा 1 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि यहाँ पर कितना बचा +1 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 + 1 हो जाएगा 13, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 6.5। आई होप सो यहाँ तक दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6.5 इसका आंसर आया है, यानी कि मेरा एवरेज पीरियड कितना हो गया 6.5/12। ये मेरा बन जाता है पूरा का पूरा फॉर्मूला। और इस इक्वेशन से अब मैं क्या करूंगा, अपना आंसर निकाल लूंगा, किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है, 12 से 12 कट जाएगा, 1 से ये कटा, इससे ये कटा, और आपका जाएगा 2 5 इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 5 10, बचा 1, 2 से 13, ठीक है। और यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल भी लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 130, हाँ ठीक है, हाँ 6 5 30, 130 हो गया, और 2 0 अलग जाएंगे और फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 1300 रुपये आपकी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं कि अगर जो हमारा पार्टनर है, अब वो बिगिनिंग की जगह अगर एंड में पैसा निकाल रहा है, यानी कि आखिरी में, एंड ऑफ एवरी मंथ में अगर पैसा निकाल रहा है, तो अपन कैसे काम करेंगे, कैसे यहाँ पर ड्राइंग्स के मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सेम सिचुएशन है, 2000 रुपये है, मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब अगर एंड दिया गया है तो इसका मतलब क्या है 31 मार्च। तो यहाँ पर देखो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो 31 मार्च को उसने हर महीने की 31 मार्च को, यानी कि एंड ऑफ एवरी मंथ, उसने क्या किया है 2000 रुपये निकाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं भैया 30th भी होता है, 31st होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं जाती, इतना डीप अपन नहीं जाते हैं इसमें। अपन सोचते हैं एंड में निकाला है तो एक तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा टोटल ड्राइंग्स कितनी जाती है 2000 इंटू, अब क्योंकि उसने पूरे 12 महीने के लिए किया है तो वही हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 12 हो जाएगा, इंटू अपना रेट कितना दिया गया है, अपन ने रेट लगाया था 10% का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपन 10% अज्यूम करके चल रहे हैं, तो 10/100 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पर आता है एवरेज पीरियड कितना निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए बहुत ईजी है, अपन को सेम फॉर्मूला लगाना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो यहाँ पर उसने क्या किया था 31 अप्रैल को निकाला था पैसा, ठीक है। अब अपन अप्रैल कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना, अपन अप्रैल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि अब अपना मई से चालू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 11 महीने हुए, मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया, प्लस अब आता मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जब आखिरी बार ड्राइंग्स करी तो कितने महीने बचे। तो यहाँ पर जब आखिरी बार ड्राइंग्स करी थी तो ये 31 मार्च था, 1 मार्च नहीं था, पिछली बार जैसे कंफ्यूज मत होना, 31 मार्च है। 31 मार्च के बाद 0 महीने बचे, यानी कि यहाँ पर मैं 11 + 0 कर दूंगा, अपॉन कर दूंगा 2, तो 11/2 करोगे तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ 5.5 मेरा आंसर आ गया है, और यहाँ पर एवरेज पीरियड मेरा 5.5 का हो जाएगा, अपॉन 12 करूँगा और फिर से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो बस कुछ नहीं है, सेम होगा, सब कुछ सेम होगा,
और अब यहाँ पर 200 इंटू 5 तो 2 5 10, 2 5 10, 11, तो 1100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैंने आंसर ये निकाल दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और ऐसे करके अपन इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर देते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट केस आ जाता है यहाँ पर 15 तारीख को, यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ में इसने जो है 2000 रुपये निकाला है हर महीने। और अब अपन कैलकुलेट करेंगे तो फिर से भाई सेम चीज़ आ जाएगी, 2000 इंटू 12 इंटू 10/100 जो कि रेट है, और एवरेज पीरियड आ जाएगा तो वो निकालना पड़ेगा, डिवाइड होगा 12 से। एवरेज पीरियड कितने से कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर जब हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना अपन 15 अप्रैल से शुरू करेंगे और 31 मार्च तक जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं 15 मार्च तक ही जाएंगे, ठीक है। तो अपन जब यहाँ पर देखते हैं कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जो अपन ने पहले ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बचे, तो यहाँ पर 15 अप्रैल से 15 मई तक गए तो 1, यहाँ से गए जून तक तो 2, जुलाई तक 3, अगस्त तक 4, यहाँ तक 5, ओके। सितंबर से अक्टूबर गए तो 6, यहाँ से नवंबर गए 7, नवंबर से दिसंबर गए 8, यहाँ से 9, यहाँ से 10 और यहाँ तक 11, यानी कि हमने 15 मार्च तक 11 मंथ्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 15 मार्च से 30 मार्च तक अगर मैं दिमाग लगाऊं या फिर 31 मार्च तक दिमाग लगाऊं तो यहाँ पर होते हैं 15 दिन, यानी कि वो 0.5 मंथ्स यहाँ पर आ जाएंगे। और टोटल मंथ्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर जाएंगे 11.5। कैसे किया मैंने, 15 तारीख से सब कैलकुलेट करना शुरू किया, 15 मार्च तक आया 11 तक, और यहाँ पर 11 और 0.5 किसका आ गया, आधा महीना, ये 15 से 31 तारीख तक। तो मेरा 11.5 मंथ्स हो गए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग मेरी कब हुई है, 15 मार्च को ही है। उससे अगर मैं 31 मार्च तक लगाता हूं तो 0.5 आ जाएगा, और 0.5 मेरा यहाँ कैलकुलेट हो जाता है। अपॉन करूंगा 2 तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 कितना जाएगा, 12.2, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6/12 आ जाएगा। ओके, परफेक्ट आंसर आया है, बस कुछ दिक्कत नहीं है। 12 से 12 काट दो, यहाँ से ये काट दो, यहाँ से ये, और 6 2 12, कि 1200 रुपये अपना आंसर यहाँ पर आ जाता है। देखो बिल्कुल ही इजी था अपना यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे बच्चे अब बोलेंगे कि भैया मुझे ये एवरेज पीरियड ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल के हिसाब से ही चलेंगे। वो टेबल इसी फॉर्मूला से बनी है और आपको बस उस टेबल को याद कर लेना है, और याद करना बहुत आसान है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे याद होती जाएंगे, और आपको उसी के बेसिस पे चलना है, और आप सारे सारे क्वेश्चन अपन उसी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर इसका टेबल, अब टेबल को भी तो याद ही करना है, तो इसका भी बता देता हूँ मेथड। कुछ नहीं है, 6 6 और 6 हमेशा मिडिल जो होता है, क्वार्टर हो, मंथ हो, हाफ ईयरली हो, हमेशा सेम होता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करूँ तो हमेशा 6.5 होता है। तो अगर अपन ध्यान से देखो तो 0.5 बढ़ा दो ऊपर, और 0.5 अगर नीचे कम कर दोगे तो 5.5 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ क्वार्टर की, तो यहाँ पर मिडिल में 6 ही होता है, इसमें 0.5 से बढ़ता है, इसमें 1.5 से बढ़ता है। तो 6 से अपना 1.5 बढ़ाओ 7.5, 1.5 कम कर दो तो कितना हो गया, 6 में से किया तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। और लास्टली आपको आता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अपन कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। अब क्योंकि इसमें 1.5 बढ़ाया तो उसका डबल करो 3 हो जाएगा, तो 6 में +3 कर दो तो जाएगा 9, -3 कर दो जाएगा 3, बस दैट्स ऑल। और ऐसे करके तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। इसको ऐसे तुम याद करो, कर सकते हो, और इसके बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब अपन इस टेबल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जाता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोक 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड 10% दिया गया है, और फिर इसने 7500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अपन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12। अब देखो यहाँ पर तो टोटल ड्राइंग से वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। इसके लिए आपको क्वार्टर का मतलब पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जो एक क्वार्टर होता है उसमें 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स। अगर 3 महीने होते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और मैं हमेशा ईयरली कैलकुलेट करता हूं। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इंटू 12 किया था, यहाँ पर मैं, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे को कितना दिया गया है 7500, तो 7500 मेरी ड्राइंग्स है, इंटू कितना करूँगा 4 करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे साल के लिए निकालना है पूरा।
तो 4 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर 750 का है, 4 क्वार्टर किया इंटू जाएगा अपना रेट अपॉन 100। अब रेट अपन को कितना दिया गया था, 10% दिया गया था, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10% अपन को दिया गया है, 10/100 हो जाएगा इंटू मंथ अपॉन 12। अब यहाँ पर अपन को बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर दिया गया है, तो बिगिनिंग अगर मैं देखता हूँ तो बिगिनिंग में 7.5 लगता है, तो डायरेक्टली 7.5/12 लगा दूंगा, बस इसका आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ आपका आंसर 1875 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल हमारा आ जाता है कि यहाँ पर इसने 7500 ही निकाला है, इंटू 4 ही होगा, इंटू रेट कितना आएगा 10/100 और इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अपन को पता है एंड अपन को दिया गया है, क्वार्टर में अपना एंड कितना आएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5/12 कर लेंगे और यहाँ पर इसको ही मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 1125। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद से करना है, हाथ से करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मेरे पास ये स्पेशल केस होता है कि मैं कैलकुलेटर अलाउड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जाता है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में अपन ने 7500 किया है, तो सेम हो जाएगा 7500 इंटू 4, जो कि अपना टोटल ड्राइंग्स बनाएगा। रेट हो जाएगा मंथ में कितना लगा देंगे, क्योंकि मिडिल कभी भी दिया हो तो 6 ही आएगा, चाहे वो अपना मंथ का हो, चाहे हाफ ईयरली का हो, चाहे किसी का भी हो। तो अपना 6/12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा और ऐसे करके निकालेंगे तो 6 1 6 2 और यहाँ पर ये गया, यहाँ पर ये गया 2 1 2 2 ओके, सब कुछ कट चुका है। तो अपना ये जाएगा आंसर 1500 रुपीज़। ऐसे करके अपन जो है आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ने टेबल के हिसाब से भी देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाता है नेक्स्ट केस, जहाँ पर अपन को हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अपना जो हाफ ईयरली होता है उसका मतलब क्या हो जाता है 6 मंथ्स, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 1 साल है तो 1 साल में कितने होंगे हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल ड्राइंग्स निकालूंगा तो यहाँ पर मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ड्राइंग्स दिया गया है 7500, पिछले क्वेश्चन लिया है, इसमें अपन क्या करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए इंटू 2 कर देंगे। ये अपना टोटल ड्राइंग बन जाएगा, इंटू 10% अपना इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, इंटू अब अगर अपन को बिगिनिंग दिया गया है तो अपन 9 लगा देंगे, तो 9/12 लगा दो। अगर एंड दिया गया है तो 3 लगा दो, मिडिल दिया गया है तो 6 लगा दो। और ऐसे करके बहुत ही ईजी वे में अपन हाफ ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अब अपना जाता है स्पेशल केस। अब देखो स्पेशल केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो अपनी ड्राइंग्स है, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए की हैं, यानी कि अब वो इंटरेस्ट जो है वो भी 6 महीने के लिए देगा। लेकिन अपनी जो टेबल है वो पूरे 12 महीनों के लिए बनी हुई है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मंथली वाइज 6 महीने की अपन को टेबल बनाना पड़ेगा। बस अपन को एक चीज़ याद रखना है, महीनों की बात की गई है ना, मंथ्स की। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, 6 लिखा था, 6.5 हो गया, 5.5 हो गया। ये किसके लिए हुआ, ये अपना हुआ 12 महीनों के लिए। तो अगर मैं 6 महीनों के लिए करता हूँ तो बस इसका आधा कर दो, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और बस ये कॉन्सेप्ट यूज कर दो। कैसा 0.5 बढ़ा देना, यहाँ पे ही बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 और ये आपका एंड वाला हो जाएगा 2.5। 0.5 यहाँ कम कर दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया, सेम कॉन्सेप्ट वाला यूज कर दिया, बस खत्म है। अब अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर किया है। ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉर 6 मंथ्स एंडेड ऑन 30 सितंबर 2019। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर 6 मंथ्स अलग से दिया गया है। तो ये अपनी पहचान होगी क्वेश्चन की कि यहाँ पर अपन को ये वाली जो टेबल है वो यूज़ करना है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। बहुत अच्छे से ने बोला 6 महीने के लिए निकालना है, कुछ नहीं है आपको। यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12। पहले इसको अच्छे से लिख देना, शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना, पूरा रेट पूरा मंथ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे आगे, टोटल ड्राइंग्स अपनी कितनी हो जाएगी। अब अपन इसने कितना किया है 4000 किया है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे 4000। अब तुम लोग समझ गए होगे कि भाई टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, 6 महीनों के लिए है तो इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। इंटू रेट इनने अपन को कितना दिया गया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। दिया गया है 5%, ओके। तो 5/100 कर देंगे, ठीक है। इंटू करेंगे मंथ अपॉन 12। अब यहाँ पर तुमको टेबल पहले से पता है, तुम कहोगे भाई एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो यहाँ पर मेरा 2.5 लग जाएगा। तो 2.5/12 यहाँ कर देंगे, आंसर निकाल लेते हैं। तो फिर से 6 1 6 2 1 2 1 2, उसका फिर 2 1 2 20, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितना जाएगा अपना 5 2 10, तो जाएगा अपना 100।
तो 100 करेंगे तो एक और ये हो जाएगा आपका 250, तो आपकी हो जाएगी 250 की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते। अब इस टॉपिक पे अपने सिर्फ 2 केस बचे हैं, पर वो 2 केस बहुत छोटे से हैं, यानी कि अब वीडियो 2 मिनट में समाप्त कर देंगे। अब मैं केस नंबर तो भूल चुका हूँ, पर यहाँ पर लास्ट सेकंड वाला केस है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ईजी है। अब अगर तुमको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया, तुमको ना ही बिगिनिंग दिया है, ना ही एंड दिया है, ना ही कोई डेट दी गई है, उस टाइम पर तुम क्या करोगे? राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000 रुपये, यानी कि राम और मोहन ने 1,20,000 और 80,000 रुपये निकाला। यानी कि इनकी टोटल ड्रॉइंग्स देख लेते हैं, तो 1,20,000 राम की और मोहन की कितनी है, 80,000 है टोटल ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब इनने बोला है कि इन लोगों ने टोटल निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इंटू 12 इंटू 6 कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मंथन कुछ नहीं गिवन है। अब आता है आगे, इंटरेस्ट इन चार्जेबल 6% पर एनम, यानी कि रेट अपन को कितना गया है, 6/100 इंटू 6/100 दिया गया है इंटू। अब आता है मंथ की बारी, तो यहाँ पर लिखा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन को डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि मंथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर 6/12 ही अज्यूम कर लोगे, इसको खाली नहीं छोड़ना है। देखो कोई भी और अदर चीज़ होती, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, चाहे वो सैलरी कमीशन कुछ भी होगा, अपन हमेशा खाली छोड़ देंगे, अपन मंथ नहीं लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक स्पेशल चीज़ होती है, जहाँ पर अगर मंथ गिवन नहीं है तो अपन 6/12 बाय डिफॉल्ट लगाएंगे। तो ये चीज़ भैया याद कर लेना, और आंसर अब अपन निकाल लेंगे। तो 6 1 जा 6 2 जा 2 3 जा, और ये हो गया ये हो गया, तो अपना जाएगा ये 12 3 जा 3600, इसका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान से देख ले, 3600 इसका निकाल लेते हैं। 6 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, 1 2 1 2 8 3 जा 24 2400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे करके अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट हो जाएगी। अब आता है अपना लास्ट केस, और ये जो लास्ट केस रहेगा ये अपना फाइनल केस है। इसके लिए बस छोटी सी समझ लो कि फॉर एग्जांपल तुमको ड्राइंग्स दी गई है 7,500 की। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिया गया है कि ये इसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकाला है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा रहा 7,500 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया गया है। ठीक है भाई, मेरा 6.5/12 इंटू एवरी मंथ दिया गया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10/100। ये तुम लोग करोगे, पर ये चीज़ हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 10% के आगे, ध्यान से देखना, पर एनम नहीं लिखा हुआ। अब भैया इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लास्ट केस है कि अगर पर एनम वर्ड, जिसको हम लोग पीए बोलते हैं, अगर ये गिवन ना हो, इफ इट इज नॉट गिवन, सो यू विल नॉट गोइंग टू पुट दैट मंथ वाली सेंसिटिविटी इन योर फॉर्मूला। यानी कि तुम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में मंथ्स को कैलकुलेट ही नहीं करोगे, इसको लगाओगे ही नहीं, यानी कि ये अपना मिट जाएगा। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली 7,500 में 10/100 लगा करके 750 आंसर निकाल लेंगे। तो फाइनली हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो होमवर्क है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप होमवर्क कर सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। तो इसी तरीके से हम सारी जो अकाउंटेंसी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ अच्छे से शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।